ಮಂಜುನಾ ಸ್ವಾಮಿನೇನ ಚರಣೋಗು ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿದ ನಮನೋರು ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕುಲೆಗೂ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ತುಳುನಾಡಿನ ವೀರ ಸಹೋದರಾದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ रानी अब्बक्का, समाज सुधारक श्री नारायण गुरु, स्वातंत्र्य सेनानी कर्नाड सदाशिवराव ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾದರ ನಮನಗಳು. ये आपका उमंग उत्साह, मैं एयरपोर्ट से यहां आया, पूरे रास्ते भर एक प्रकार से ह्यूमन चेन नहीं, ह्यूमन वॉल में देख रहा था. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ नोट ट्रांसलेशन नहीं करना है. इतना प्यार, ये आपका प्यार है ना, मैं इसे ब्याज समेत लौटाऊंगा और विकास करके लौटाऊंगा. भाइयों बहनों, हर बार मैंगलोर ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है. जब मैं लक्षद्वीप जा रहा था तो रात को करीब 12-1 बजे आया और मैं सोच रहा था कि सर्किट हाउस, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में जाकर के सो जाऊंगा, लेकिन आप लोग रात को 1 बजे एयरपोर्ट पर इतनी बड़ी तादाद में स्वागत करने के लिए आए थे. और भाइयों बहनों, आज भी और निरूढ़ों से मुदे और सज्जी के बाजिल, इसको तो कोई भूल नहीं सकता है. भाइयों बहनों, जिन पॉलिटिकल पंडितों को अभी भी कर्नाटक के चुनाव के संबंध में कोई आशंका हो, नतीजों के संबंध में कोई आशंका हो, अभी भी किसी पीटी पीन उनके दिमाग में घुस गई हो कि हंग असेंबली बनेगी, हंग असेंबली बनेगी, वो जरा ये नजारा देखें. भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार कर्नाटक की जनता बनाए के रहेगी. और इसलिए मई के नतीजे ये निश्चित है. दीवार पर साफ साफ लिखा हुआ है, कर्नाटका की जनता के दिलों की आवाज से निकला है कि 15 मई को भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी, बनेगी, बनेगी.
और इसलिए उन्होंने भी शुरू कर दिया है, उन्होंने भी चालू कर दिया है। मोदी ने ईवीएम खराब कर दी। ये हमें मोदी ने नहीं हराया, ईवीएम ने हरा दिया। जहां वो जीतते हैं वहां ईवीएम बहुत अच्छा होता है, जहां वो हारते हैं वो ईवीएम 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 के गीत गाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बल्कि पापों की सजा जनता देने वाली है। और सच्चा ईवीएम तो ये है, ये नजर करिए, ये जनता जनार्दन की एनर्जी, ये जनता जनार्दन में इलेक्टोरल में वैल्यू एडिशन, और ये जनता जनार्दन का विकास के लिए मोटिवेशन, ये है ईवीएम, ये ईवीएम दिखाई दे रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, अब कांग्रेस की बहानेबाजी चलने वाली नहीं है। और आप देखो तो जो लोग कभी पार्लियामेंट में 400 लोगों को लेकर के बैठे थे, पंचायत से पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था। देश के किसी कोने से कांग्रेस के खिलाफ आवाज नहीं उठती थी। लेकिन कांग्रेस का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। कर्नाटक कांग्रेस का सरकार का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री मंत्री जनता जनार्दन की परवाह तक करने को तैयार नहीं थे, और परिणाम ये आया है, एक के बाद एक कांग्रेस के सारे किले ढह गए, कुछ नहीं बचा। महाराष्ट्र उनके हाथ से निकल गया, गोवा गया, वैसे तड़पती है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वोपरि होता है। ये परिवारवाद, वंशवाद, ये अहंकार लोकतंत्र में किसी को भी स्वीकार नहीं करता है। ये कांग्रेस जरा लिख करके रख ले। भाइयों बहनों, एक के बाद एक चुनाव के कारण और कांग्रेस इतनी बौखला गई है, आपा खो बैठी है। और इसलिए मानसिक संतुलन भी बचा है कि नहीं बचा है, ये डॉक्टरों के लिए जांच का विषय बन गया है। आप देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक हो, सेना पे सवाल उठा दो, चुनाव हार जाओ, ईवीएम पर सवाल उठा दो, चुनाव आयोग पर सवाल उठा दो, रिजर्व बैंक पर सवाल उठा दो, हर संस्था पर, हर सब व्यवस्था पर, संसद में कानून पारित हो, संसद की मजाक उड़ाया करो। भाइयों बहनों, देश में 50-60 साल तक लगातार सत्ता में रही हुई कांग्रेस सारी जिम्मेवारियों का उनको अब कुछ अता पता ही नहीं है। कैसा हो गया कांग्रेस का हाल। भाइयों बहनों, जिसके भी दिल में कर्नाटक के भविष्य की चिंता है, जिसके भी दिल में कर्नाटक के युवाओं के भाग्य का निर्णय करना है, जिसके भी दिल में
कर्नाटक के सामान्य मानवी की सुरक्षा की चिंता है, ऐसा कोई भी समझदार नागरिक अब कांग्रेस को मरते दम तक स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे पाप कांग्रेस ने किए। भाइयों बहनों, कांग्रेस की हालत तो ऐसी है, हम स्वच्छता अभियान करें। मुझे बताइए भाइयों बहनों, क्या स्वच्छता अभियान ये विरोध करने जैसा विषय है क्या? मजाक उड़ाने का विषय है क्या? उन्होंने स्वच्छता अभियान का विरोध किया। आप मुझे बताइए, हमारी माताएं बहनें खुले में शौचालय के लिए जाना पड़ता है, क्या इन माँ बहनों को इज्जत मिले इसलिए शौचालय बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अगर मैं शौचालय बनाने की बात करता हूं, वो मेरी मजाक उड़ाते हैं। अगर मैं लाल किले से शौचालय की बात करता हूं, तो वो कहते हैं क्या लाल किले पर से देश का प्रधानमंत्री शौचालय पे भाषण करता है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गरीब आदमी की समस्याओं का समाधान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर मैं योगा की बात करूं, लोगों को कहूं योग करो, स्वास्थ्य के लिए योग बिना खर्चे का काम है, उसमें भी उनको तकलीफ, योग का भी विरोध करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। यानी उन्होंने तय किया है किसी भी चीज की मेरिट में जाना ही नहीं, आंख बंद करके मोदी शब्द सुना नहीं कि एकदम से विरोध करना नहीं, ये उनका स्वभाव हो गया है। भाइयों बहनों, आर्थिक सुधारों पर विरोध, बेईमानों पर नकेल कसू विरोध, नोटबंदी से तो अभी भी उभर करके नहीं आए, रो रहे हैं नोटबंदी क्यों की, नोटबंदी क्यों की। आपको मालूम है ना, नोटबंदी के बाद यहां कैसे कैसे कांग्रेस के दिग्गजों के यहां से नोटों के बंडल निकले, और इसलिए अभी भी वो गुस्सा उनका जाता नहीं है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं तय करके बैठा हूं, जिन्होंने गरीबों का लूटा है उन्हें गरीबों को लौटा के रहूंगा। भाइयों बहनों, अब कांग्रेस पार्टी, उसके पास मोदी विरोध के सिवाय कोई एजेंडा नहीं बचा है। आए दिन 24 घंटे मोदी का विरोध, मोदी देश में रहे तो भी विरोध, देश के किसी राज्य में जाए तो भी विरोध, मोदी विदेश जाए तो भी विरोध। आप कुछ भी करो, जिसके साथ मोदी जुड़ा बस इनकी नींद खराब हो जाती है। भाइयों बहनों, ऐसा न होते तो वो पार्लियामेंट तक पहुंच नहीं पाती। ये कर्ज आपका इस कर्नाटका के ऊपर है। क्या किया आपने कर्नाटका? और भाइयों बहनों, जब देवराज अरसी ने मां के बाद बेटे को सरकार बनाने के लिए मौका देने के बाद का विरोध किया, उनको निकाल दिया गया। भाइयों बहनों, वीरेंद्र पाटिल सम्मानीय नाम यहां का, एयरपोर्ट पर राजीव गांधी ने तय कर लिया, उनकी सरकार, उनकी पार्टी, उनका बहुमत, राष्ट्रपति शासन लगा करके वीरेंद्र पाटिल को घर भेज दिया। क्यों? एक परिवार अगर उसके खिलाफ आवाज उठाई तो गए। और इसलिए भाइयों बहनों, लोकतंत्र में ये वंशवाद, परिवारवाद एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब मैं ये परिवार का कच्चा
इकट्ठा खोलता हूं तो उनका जो इकोसिस्टम है उनके पेट में मरोड़ आना शुरू हो जाता है। चारों तरफ से टूट पड़ते हैं कि मोदी ऐसा बोला, मोदी वैसा बोला। अरे मोदी सच बोला और सच सहने की आपकी ताकत नहीं है और इसलिए बौखला जाते हो। लाख कोशिश करो, आप सच्चाई को कभी मिटा नहीं पाओगे, ये मान करके चलो। और इसलिए भाइयों बहनों, कितने ही झूठ फैलाए जाए, कितने ही मनगढ़ंत बातें कही जाए, देश की जनता सब कुछ जानती है। और इसलिए भाइयों बहनों, आपके प्यार के लिए मैं आपका आभारी हूं। औरों को भी सुनने दीजिए। भाइयों बहनों, जहां पर परिवारों को संभालने की राजनीति चलती है, वहां पर माफियाओं को पनपने का बहुत बड़ा अवसर मिल जाता है, क्योंकि फिर वो ऐसी ताकतों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और इसी का कारण है आज कर्नाटका में पहले तो चर्चा होती थी शराब माफिया की, शिक्षा माफिया की, लेकिन वर्तमान में तो एक ऐसी सरकार यहां बैठी है को दायरा इतना बड़ा कि अब साथ साथ शराब माफिया, शिक्षा माफिया, इनके साथ भू माफिया, रेत माफिया, खदान माफिया, केबल माफिया, ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया, न जाने दलालों के हवाले ही सारी व्यवस्था, माफियाओं के हाथ में सारी व्यवस्था देखी है। भाइयों बहनों, आज बेंगलुरु के किसी सामान्य परिवार को घर बनाना हो, अरे घर में रिपेयरिंग करना हो, और अगर वो एक थैला भर रेत खरीदने जाए तो उसको 10 जगह पे चक्कर काट करके इन माफियाओं की शरण जाना पड़ता है, तब उसको रेत का एक थैला मिलता है। ये हाल इन्होंने करके रखा है। और इसलिए भाइयों बहनों, 2 डजन से ज्यादा हमारे साथियों को मार दिया गया। राजनीतिक विचारों में सहमति न होने के कारण इतनी बड़ी सजा। ये लोकतंत्र है। मुख्यमंत्री जी, 12 तारीख को कर्नाटक की जनता आपके पापों की सजा देने वाली है। और मैं उन परिवारों को भी कहना चाहता हूं, आपके परिवारजनों में जिसकी भी हत्या हुई है, 15 तारीख के बाद देख लीजिए, कानून इन लोगों को सजा दे करके रहेगा, कोई बचने का कानून उनका काम करेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारा काम देश के हर सामान्य व्यक्ति का सशक्तिकरण करना, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, इसी पर बल लेकर के हम काम करने वाले लोग हैं। गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, वंचित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, इनकी भलाई के लिए हम काम करते हैं। और जिस दिन चुनाव के बाद 2014 में पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी जैसे एक सामान्य व्यक्ति को नेता के लिए चुन लिया गया, देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए सबने मिलकर के मेरे नाम का निर्णय किया। और उस दिन मैंने भाषण में कहा था कि मेरी सरकार
विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार समाज के आखिरी इंसान के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है और हमारी सारी योजनाएं देख ली। उन्होंने गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, लेकिन बिंद्रा जी के जाने के बाद भी कभी गरीब को बैंक के दरवाजे तक जाने का अवसर नहीं मिला था। ये हमें प्रधानमंत्री जन धन योजना करके 30 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों का बैंक का खाता खुलवाया और आज अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाया। भाइयों बहनों, लेकिन भाइयों बहनों, ये हमारे कर्नाटका में 1,58,000 घर बनाने हैं, मार्च महीने तक बनाने। सरकार ने 900 करोड़ रुपया तक के पैसे दे दिए, भारत सरकार ने, लेकिन जिसमें मलाई न हो, जिसमें मोदी की नजर हो, जिसका मोदी हिसाब मांगता हो, उस काम को कर्नाटक की सरकार को करने में कोई रुचि नहीं, क्योंकि जो करना चाहिए वो होता नहीं है। और इसलिए 1,58,000 मकान बड़ी मुश्किल से 30,000 पर पहुंच रहा है। इतना सारा काम बाकी छोड़ा है। भाइयों बहनों, जो गरीबों के लिए पैसे हैं, गरीबों को घर की जरूरत है, सरकार की योजना है, लेकिन जो सरकार सोई पड़ी है, ऐसी सरकार को एक दिन भी रहने का अधिकार है? ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है? 12 तारीख को इसको निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? उनको सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? भाइयों बहनों, हमारी माताएं बहनें, ये कांग्रेस पार्टी की सोचने की मर्यादाएं देखिए। 2013-14 याद कीजिए, जब पार्लियामेंट का चुनाव था, तो उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बहस कर रही थी कि गैस के सिलेंडर एक साल में 9 सिलेंडर मिलने चाहिए कि 12 सिलेंडर मिलने चाहिए। इस पर चर्चा कर रहे थे और लोगों को कहा कि अगर हमें वोट दोगे, हमारी सरकार बनाओगे, तो हम आपको 12 सिलेंडर देंगे। अब बताइए, ये कल्पना दारिद्र्य है कि नहीं है? ये हिंदुस्तान की जनता को समझते क्या है जी? उनका अहंकार कहां पहुंचा है? तभी जाकर के ऐसी बातें करते हैं। हम सरकार में आए, हमने तय किया जो गरीब माताएं लकड़ी का चूल्हा जलाकर धुएं में जिंदगी बिताती है, एक दिन में गरीब मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है, 400 सिगारेट जितना धुआं उसके शरीर में जाता है। और जो घर में बच्चे खेलते हैं, उनकी भी तबीयत को बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमने फैसला किया कि हम गरीब से गरीब परिवार को भी मुफ्त में गैस सिलेंडर का कनेक्शन देंगे और मेरी माताओं बहनों को इस मुसीबत से मुक्ति दिलाएंगे। भाइयों बहनों, इस देश में अब तक हम, भारत में कुल परिवार है 25 करोड़, कुल घर है 25 करोड़, जनसंख्या है 125 करोड़, उसमें से 4 करोड़ परिवारों को हमने आने के बाद उज्ज्वला योजना के तहत, परिवार पूछता है कि कहां गई थी। अगर टेलीफोन पे बात कर रही है तो मां जाकर के पूछती है किससे बात कर रही हो। और मैंने लाल किले से कहा था कि समाज को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। बेटियों को तो बहुत पूछ लिया, अब समय की मांग है, जरा बेटों को पूछो कहां गए थे, क्यों देर से आए, कौन दोस्त है। जब तक हम समाज में, भाइयों बहनों, एक तरफ ये जरूरी है तो दूसरी तरफ
जो राक्षसी मनोवृत्ति से हमारी बेटियों के साथ जुल्म करते हैं। हमने अभी अभी कानून बनाया है, पिछले हफ्ते कानून बनाया है। अब इन छोटी छोटी बालिकाओं के साथ जुल्म करने वालों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। भाइयों बहनों, कोई मुझे बताए, जो लोग नारी सम्मान की बात करते हैं, जो लोग स्त्री स्वतंत्रता की बात करते हैं, जो लोग एम्पावरमेंट ऑफ विमेन की बात करते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, क्या यह सच्चाई नहीं है कि 3 तलाक के कारण देश की हमारी मुस्लिम बहनों के साथ जुल्म नहीं हो रहा है? क्या व्हाट्सएप पर तलाक देकर के उन बेटियों को बेसहारा नहीं कर दिया जाता है? क्या वो मुसलमान है? इसलिए वोट बैंक की राजनीति के खातिर उन महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 3 तलाक से इन माताओं बहनों को मुक्ति देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? भाइयों बहनों, जब राजीव गांधी थे तब देश की मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा का एक अवसर आया था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के खातिर, सत्ता सुख का महत्व के खातिर उन्होंने पार्लियामेंट में निर्णय बदल दिया और देश की मुस्लिम माताओं बहनों को इस 3 तलाक के सहारे उनको छोड़ दिया। आपने बीच में टीवी में देखा होगा, हिंदुस्तान के हर कोने से मुस्लिम बेटियां टीवी पर आकर के रो रही थी, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के रो रही थी कि 20 साल के बाद, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद मुझे घर से निकाल दिया गया। भाइयों बहनों, हम कानून लाए, 3 तलाक को अवैधानिक घोषित करने का हम कानून लाए। पार्लियामेंट में तो हमारा बहुमत है, हमने मुस्लिम माताओं की रक्षा के लिए कानून पास किया, लेकिन राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है। ये कांग्रेस के लोगों ने राज्यसभा में उसको अटका दिया। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये नारी विरोधी लोग है कि नहीं है? ये नारी विरोधी है कि नहीं है? ये महिलाओं का अपमान करने वाले है कि नहीं है? महिलाओं के सम्मान के लिए काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 3 तलाक का कानून बनकर के महिलाओं को रक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? अगर ये काम मैं करता हूं तो वो वोट की राजनीति करने लग जाते हैं। भाइयों बहनों, करण आचार्य, ये करण आचार्य ने हनुमान जी की जो तस्वीर बनाई, उस हनुमान जी की तस्वीर की देश भर में गुंज उठी, देश भर में उसकी चर्चा हुई और वो बहुत प्रशंसनीय है। और मैंने देखा कि देश भर के टीवी वाले करण आचार्य का इंटरव्यू लेने के लिए कतार लगा करके खड़े हो गए। ये उसकी कला की ताकत थी, उसकी कल्पना शक्ति की ताकत थी। ये बेंगलुरु का गर्व है। भाइयों बहनों, लेकिन जिनको पेट में दर्द होता है, उन्होंने करण आचार्य जैसे कलाकार के हनुमान जी की तस्वीर को भी विवादों में घसीट दिया। और ये कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, वो पूरी तरह उसको बदनाम करने में लग पड़ा। भाइयों बहनों, ऐसी मानसिकता वाले लोग जो करण आचार्य की कला को सहन नहीं कर सकते, उनके जहन में लोकतंत्र होने का कोई सबूत नहीं मिल रहा है भाइयों। और इसलिए मैं कहता हूं, ऐसी कांग्रेस पार्टी को अब कर्नाटका के अंदर एक दिन काम करने का हक नहीं है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे चुन करके कांग्रेस को साफ कर दीजिए। भाइयों बहनों, 12 मई को कमल के फूल पर बटन दबा करके
येडियुरप्पा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनानी है। जब कांग्रेस पार्टी की हार निश्चित हो जाती है तब उनकी इकोसिस्टम चिल्लाने लगती है, हंग असेंबली, हंग असेंबली, हंग असेंबली। देखिए भाइयों बहनों, ये मतदाताओं को निराश करने का कांग्रेस का षड्यंत्र है। कर्नाटका में कोई हंग असेंबली नहीं आ रही है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार आ रही है। और आपने देखा होगा जितने सर्वे आए हैं, सारे सर्वे में साफ है कि कांग्रेस को हरा सकती है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हरा सकती है। ये जेडीएस तो तीसरे मुद्दे पर दूर खड़ी है भाइयों। ये जेडीएस किसी भी हालत में कांग्रेस का विकल्प नहीं बन सकती। और इसलिए मैं चाहता हूं 12 तारीख को कर्नाटका के उज्जवल भविष्य के लिए और मुझे दिल्ली से आपके लिए कुछ करने का मौका मिले, मेरे दिल में जो आपके लिए कुछ करने का इरादा है उसके लिए अवसर मिले, इसलिए मैं चाहता हूं कर्नाटक में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी की सरकार बनाइए। और इसलिए भाइयों बहनों, बन्नी एलरू कैजोडिसी, सरकार बदली सी, सरकार बदली सी, बीजेपी गेली सी, सरकार बदली सी। पूरी ताकत से दोनों हाथ ऊपर करके जवाब दीजिए, सरकार बदली सी, सरकार बदली सी, सरकार बदली सी, सरकार बदली सी। स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित कर्नाटक निर्मित होना, सरकार बदली सी।